वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट हुआ हूँ और ये ट्रिग्नोमेट्री का 20th लेक्चर है। ठीक है बच्चों, यानी ये 20वां लेक्चर है और इसके पहले 19 लेक्चर हो चुके हैं और उन 19 लेक्चरों की बच्चों क्या की गई है, प्लेलिस्ट बना के आपके चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो से हमारे चैनल पे आए हैं वो क्या करें कि अभी इस वीडियो को पॉज कर दे और नीचे चैनल का नाम दिया हुआ है एनसीएफ विद राजेश सर, वहां पे क्लिक करें। उससे आप सीधे चैनल पे चले जाओगे। फिर चैनल पे आप होम वीडियोज के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए बहुत सारा काम हम लोग किए हैं। उसमें से कौन कौन से काम आपके काम लायक हैं, तो वो जैसे है कि उसमें सेट थ्योरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है और रिलेशन फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री तो चल ही रहा है और इन प्लेलिस्ट की खास बात ये है कि इसमें क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चीज़ों को बताया गया है। मतलब लेक्चर 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे चीज़ों को अरेंज किया गया है। तो जब आप एक बार प्लेलिस्ट ऑन करेंगे और फिर सारे वीडियो आराम से बारी बारी से देखते जाएंगे। ठीक है, अब वीडियोज़ को देखने का फ़ायदा क्या है, तो बच्चों वहाँ पे चीज़ें जो हैं मैंने ही बताई हैं और मैंने ये कोशिश किया है कि मैं इजी और सिंपल तरीके में, ठीक है, और आपको जो समझने वाली लैंग्वेज है जिसको नॉर्मल बोलचाल कहते हैं उसमें मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ और आप चीज़ों को अच्छी से समझ पाओ। और साथ ही साथ वहाँ पे आपका पूरा सिलेबस भी कवर किया गया है। मतलब मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को मैं टच करूँ, उसके बारे में बताऊँ और साथ साथ टॉपिक को बताने के बाद मैंने उस पर क्वेश्चन भी लगवाए हैं। ठीक है, तो जब आप हर एक वीडियो को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके काम लायक वहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये हो गई। फिर जब आप 19 लेक्चर इसका देख चुके हो, 20th लेक्चर तब देखना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या ये नई चीज़ क्या कही जा रही है वैसे आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको चैनल पे कंटेंट अच्छा लगता है तो आप क्या करें कि बाकी लोगों को भी क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने देख रहे होंगे बच्चों आपके लिए टॉपिक लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, पेन पेपर ले लीजिए, देख लीजिए। तो बच्चों पहले हम जानते हैं कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत बार हमने सीखा हुआ है, ठीक है, कि इक्वेशन मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो, और जब इक्वल टू का साइन होगा तो वो एक तरफ LHS होगा जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, एक तरफ क्या होगा RHS होगा जिसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा से आता है और मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे आपको पता है, मुझे पता है कि आप लोग इसको क्वेश्चन को कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे। ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है या फिर क्या दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो बच्चों इसको भी छोड़ देते हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं इसमें जरूर आपको हिंट दूंगा। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों अभी तक हमने 10th में क्या पढ़ा था, 10th में जो इक्वेशन पढ़ा था वो जैसे पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो उनको बोलते हैं बच्चों अलजेब्रिक इक्वेशन। किस तरह का बोलते हैं बच्चों, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, तो अभी हम आए तो इक्वेशन का अब जाके हमको कुछ पता चला कि अच्छा इक्वेशन के टाइप भी होते हैं। ठीक है, हमको पता चला कि टाइप भी होते हैं। पहला क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन में जैसे हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक, क्या पढ़ा है बच्चों, क्वाड्रेटिक पढ़ा है। फिर क्या पढ़ा है हमने, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। ठीक है, ये दो तरह के पढ़ लिए हैं अभी तक। फिर क्यूबिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक, और एक इक्वेशन का टाइप हमको पता चला जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, हम आज भी पढ़ने जा रहे हैं। यानी अभी तक तो हमको पता ही नहीं था कि इक्वेशन का टाइप होता है। आज हमने ये जाना कि इक्वेशन के टाइप होते हैं और बहुत टाइप होते हैं, केवल ये दो ही नहीं है। हाँ, इस लेक्चर के बाद हम दो टाइप पढ़ लेंगे और दो टाइप को जान लेंगे। और भी इक्वेशन होते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है, बहुत तरह के इक्वेशन होते हैं बच्चों। लेकिन आज के बाद ये हम कह सकते हैं कि इक्वेशन के टाइप होते हैं। आज के पहले तो हमको पता ही नहीं था कि इक्वेशन के टाइप होते थे, हम बस कहते थे कि इक्वेशन होता है, LHS RHS होते हैं। ठीक है, लेकिन आज के बाद हमको पता चलेगा कि बहुत तरह के इक्वेशन होते हैं। ठीक है, हम केवल ये दो टाइप पढ़ लेंगे। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या था, जिसमें x और y वेरिएबल हो। क्या हो बच्चों, x और y क्या हो, वेरिएबल हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा, ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। क्या हो, वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है,
जिसको आप लोग रेशियो कहते थे। इस चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया है उसको फंक्शन कहना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा कि वेरिएबल एक्स और वाई की जगह कौन ले लेगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे। यानी कि यक्स की जगह अब यक्स ना आके क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा, tan एक्स आएगा, cot एक्स आएगा, sec एक्स आएगा, ठीक है। इस तरह से 6 में से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन आएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है सबको क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आइए फिर से सुनते हैं, ठीक है, जो लिखने वाली लैंग्वेज में है वो। यानी कि दोज इक्वेशन विच कंसिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या कहा बच्चों हमने, दोज इक्वेशंस which consist of trigonometric function called trigonometric equation। क्लियर है, लिख देते हैं चलिए आपके लिए। तो which have trigonometric, क्या है बच्चों, trigonometric function as a variable। और जो हमने अलजेब्रा वाला पढ़ा है बच्चों उसमें यक्स और वाई क्या लगता है, वेरिएबल। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख ले बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 6, ठीक है बच्चों, 0 ये भी है। यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्या है, साइन एक्स हो गया। फिर हम कह दें साइन 2x इक्वल टू साइन 2x इक्वल टू कॉस 2x, ये भी है। फिर हम कह सकते हैं बच्चों कॉस 3x प्लस कॉस एक्स प्लस आपका क्या है cos 4x इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम कैसे कह पा रहे हैं, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन होने के बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इतना क्लियर हुआ बच्चों, सबको इतनी क्लियर है, ठीक। अब जैसे हम अलजेब्रिक क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम ये लिख दें अलजेब्रिक का ये 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और कहते थे कि x की वैल्यू बताएं, तो x की वैल्यू क्या हम नहीं बता पाते थे, बिल्कुल बता पाते थे। तो यहाँ भी तो वही होगा, और जो x की वैल्यू आती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। वहाँ पे केवल इक्वेशन कहते थे, लेकिन अब हम स्पेसिफाइक हो गए हैं। क्यों, क्योंकि दो चीजें आ गई। जहाँ पे बच्चों एक ही चीज रहता है वहाँ पे हम केवल उसी का नॉर्मल नाम लेते हैं, लेकिन अब हम दो चीज जान गए हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा हम उसको कहेंगे सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। उसी तरीके से बच्चों सोल्यूशन क्या होता है, जो यक्स या वाई की वैल्यू रखने पे क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इतना हमको आपको पता है, मैं समझ के चल रहा हूँ इतना। तो उसी तरीके से ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो इसका भी तो सोल्यूशन होगा, इसका भी सोल्यूशन होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों, तो इसका सोल्यूशन आएगा साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, टैन के टर्म में, ठीक है। और वो क्या देगा बच्चों, एंगल देगा। यानी यहाँ से हमको एक और चीज खास बात पता चली कि अलजेब्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो यक्स की कोई वैल्यू आती है। क्या आती है बच्चों, वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू आती है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं उनका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो उनका सोल्यूशन बच्चों क्या आता है, एंगल आता है। क्या आता है बच्चों, एंगल। तो अगर कोई पूछे कि अलजेब्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आप एक चीज बताओगे बच्चों कि अलजेब्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू आती है, रादर देन जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या आता है बच्चों, एंगल आता है, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बच्चों, बहुत कम लोगों को पता है। जैसे ये डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वैसे ये भी माइन्यूट डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन में क्या क्या डिफरेंस है। तो हमने ये जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, फिर ये जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं, यानी वो क्या होंगे, आपके एंगल होंगे, ठीक। तो अब हमारे दिमाग में बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं सर, हम जीरो भी पढ़े हैं, जीरो से बड़ी वैल्यू भी पढ़ी है, निगेटिव वैल्यू भी पढ़ी है, तो कौन सा एंगल लेंगे। तो उसके लिए बच्चों सोल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। सोल्यूशन को कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। किसके सोल्यूशन को बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सोल्यूशन को। सोल्यूशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है हम टी लिख रहे हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला कहा गया है प्रिंसिपल सोल्यूशन, क्या कहा है बच्चों, प्रिंसिपल सोल्यूशन। और दूसरा क्या कहा गया है, जनरल सोल्यूशन। क्या कहा गया है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी क्लास का एक मॉनिटर हो तो वो प्रिंसिपल सोल्यूशन में आएगा, और जो पूरे स्कूल का मॉनिटर हो वो क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन में आएगा। तो आज की वीडियो में मैंने बच्चों क्या आप लोगों ने सीखा, पहले हमने सीखा कि इक्वेशन एक ही नहीं होता है, इक्वेशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग दो तरह के इक्वेशन को इस
चैप्टर के बाद सीख जाएंगे। कौन कौन से इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फिर हमने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप लोग क्या कहते आते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो इन्वॉल्व हो। फिर हमने जाना कि सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। फिर ये हमने जाना कि एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा होगा, लेकिन उसको क्या किया गया, दो पार्ट में केवल डिस्क्राइब किया गया। एक किया गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा क्या किया गया, जनरल सॉल्यूशन। तो जो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब आपके सामने हम आएंगे, यानी जो 21st लेक्चर होगा, तो उसमें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।